दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन इसी शहर का एक दूसरा चेहरा भी है, जहां एक तरफ करोड़ों के बंगले हैं तो दूसरी तरफ झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग जो हर दिन अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। हाल ही में मुंबई के बांद्रा इलाके में हुई डेमोलिशन ड्राइव ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बुलडोजर चले, घरों को तोड़ा गया, लोगों का सामान सड़कों पर बिखर गया और इसी बीच एक नाम फिर से चर्चा में आ गया, सुनील दत्त। जी हां, वही सुनील दत्त जो बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और बाद में राजनीति में आकर आम लोगों की आवाज बने। आज की कहानी सिर्फ डेमोलिशन की नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की है जो सुनील दत्त, नरगिस और बांद्रा की बस्तियों के लोगों के बीच बना था। कहा जाता है कि बांद्रा के गरीब नगर और आसपास की कई बस्तियों से सुनील दत्त का गहरा जुड़ाव था। वो सिर्फ चुनाव के समय वहां नहीं जाते थे, बल्कि लोगों की परेशानियां सुनते थे, उनके लिए अधिकारियों से लड़ते थे और कई बार डेमोलिशन रुकवाने की कोशिश भी करते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी किसी गरीब के घर पर खतरा आता था तो सुनील दत्त सबसे पहले वहां पहुंचते थे। वो सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद थे। यही वजह है कि आज भी कई बुजुर्ग लोग कहते हैं, दत्त साहब गरीबों के मसीहा थे। दोस्तों, सुनील दत्त की जिंदगी खुद संघर्षों से भरी रही थी। उन्होंने पार्टीशन का दर्द देखा, मुश्किलों में जिंदगी बिताई और शायद इसी वजह से वो गरीबों का दर्द समझते थे। फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने आम लोगों से दूरी नहीं बनाई। उनकी पत्नी नरगिस भी सामाजिक कामों में काफी एक्टिव रहती थी। इसी कारण बांद्रा के कुछ इलाकों का नाम नरगिस दत्त नगर तक रखा गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उस रिश्ते की निशानी थी जो लोगों ने अपने नेता और अपने कलाकार के साथ महसूस किया। लेकिन समय बदला, मुंबई बदल गई और अब शहर में जमीन की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि हर खाली जगह पर बिल्डर्स की नजर रहती है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण हटाना जरूरी है, क्योंकि शहर की प्लानिंग और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सालों से इन बस्तियों में रह रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो 30 से 40 साल से वही रह रहे थे। उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, पूरी जिंदगी उसी इलाके से जुड़ी हुई थी। जब डेमोलिशन हुआ तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोग अपना सामान बचा रहे थे, कुछ बच्चे रो रहे थे और कई बुजुर्ग सिर्फ चुपचाप अपने टूटते घरों को देख रहे थे। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। लोगों ने सवाल उठाया, क्या गरीबों के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं बची? और तभी लोगों को सुनील दत्त याद आने लगे। कई स्थानीय लोगों ने मीडिया से कहा, अगर दत्त साहब आज होते तो शायद हमारे घर बच जाते। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग मानते हैं कि सालों तक राजनीति के नाम पर अवैध बस्तियों को बढ़ावा दिया गया। नेताओं ने वोट बैंक के लिए लोगों को बसने दिया और बाद में वही जगह विवाद का कारण बन गई। यानी सवाल सिर्फ डेमोलिशन का नहीं है, सवाल है सिस्टम का। क्या गरीबों को रहने के लिए बेहतर व्यवस्था दी गई? क्या शहर की प्लानिंग सही तरीके से हुई? और क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें हैं? मुंबई की यही सच्चाई है दोस्तों। यहां हर चमकती बिल्डिंग के पीछे हजारों संघर्षों की कहानियां छिपी हैं। सुनील दत्त जैसे लोग शायद इसलिए आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनका दर्द महसूस किया। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि लोगों के साथ खड़े भी रहे। आज जब बांद्रा डेमोलिशन की खबरें सामने आई तो लोगों की यादों में फिर वही चेहरा लौट आया। एक अभिनेता, एक नेता और कई गरीब परिवारों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम, सुनील दत्त। अब आप क्या सोचते हैं? क्या डेमोलिशन जरूरी था या गरीबों को पहले बेहतर विकल्प मिलने चाहिए थे?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहिए।